आज हम एनसीईआरटी में 10.3 का आज बेसिक्स कुछ फार्मूले हैं, है ना, जो 10.3 यदि हम इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो 10.3 का जो प्रॉब्लम्स है उससे मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो 10.3 जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इसे सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, है ना, कि ये है क्या, है ना। तो इसे हम आसानी से समझेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। तो एनसीईआरटी में 10.3 का बेसिक, है ना, तो इस पर थोड़ा सा बेसिस देंगे। इसे हम आपको 10.3 को इसे हम कैसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, है ना, कि डायरेक्शन कोसाइन, है ना, तो उस वक्त मैंने भी डायरेक्शन कोसाइन का मैंने एक सूत्र दिया था, है ना, जो मैं आपको बता देते हैं फिर से कि डायरेक्शन कोसाइन में आपको मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन में कि एल एम एन, है ना, एल डिनोट करते हैं कॉस अल्फा को, एम डिनोट करते हैं कॉस बीटा को, और ये करते हैं कॉस गामा को। यदि हम बात करें एक्स बाई जेड, तो मैंने कहा कि एल एम एन, तो एल जो है यानी कि एक्स पर आपका कॉस अल्फा और बाई एक्सिस पर कॉस बीटा और जेड एक्सिस पर कॉस गामा, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ना। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो रिजल्टिंग है ना, आप इसके लिए मैं बताया था कि इसका सूत्र आपको डायरेक्शन कोसाइन का कि x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने कहा था कि यदि कोई वेक्टर दिया गया है उसे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो हम इसे आसानी से इसे हम इस फार्मूले के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं, ना। तो आप यहाँ पर देखिए डायरेक्शन कोसाइन में कुछ जो उसके जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ, इसे यदि हम साबित करेंगे तो इसे हम एक फॉर्मूला हासिल होता है जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बात और कहते हैं कि इसमें कम से कम 12th में 3 या 4 मार्क्स, 3 तो नहीं कर, 3 या मार्क्स तक ये निश्चित है कि ये आता ही है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है इस सूत्र को, है ना। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस आप देख सकते हैं, है ना, तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स तक ये जरूर आएगी, है ना। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। मैंने कहा था कि एल को डिनोटेड क्या करते हैं कॉस अल्फा, एम को डिनोटेड क्या करते हैं कॉस बीटा, एन को क्या करते हैं कॉस गामा। मैंने ये भी कहा था कि कॉस अल्फा एक्स एक्सिस पर, कॉस बीटा वाई एक्सिस पर और कॉस गामा जेड एक्सिस पर। अब ये देखिए स्क्वायरिंग है तो मैंने स्क्वायरिंग किया था, यानी कि इतना के बराबर भी 1 हो सकता है ना। यदि आपको एग्जाम में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू भाट ऑप्शन में आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो आप निश्चित है कि 1 मारिएगा, है ना। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर भी 1 होगी। क्योंकि एल का ही cos और एम का भी cos बीटा और एन का cos गामा। अब बताते हैं कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 कैसे हुआ, है ना। हम जानते हैं कि यदि cos स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस sin स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि एक यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस हम sin स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं और 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कर सकते हैं, ना। इतना बड़ा मुझे वैल्यूज 1 है ना। तो आप देख सकते हैं एक कितना 3 और इधर जो 1 जो है रिप्रेजेंट लेने आके क्या हो जाएगी -1 और उस तरफ आने की चल जाएगी प्लस में तीनों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना। क्या आपको पता हो गया कि 3 में से एक जाएगी तो 2 ही बचेगी, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, है ना। तो देख सकते हैं ना, तो यानी कि आप साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा और कितना 1, यानी कि इससे हम यदि तोड़ते हैं तो इससे हमें प्रूफ की वैल्यू कितनी आएगी 2, है ना। आप यहाँ पर देखिए cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, और यदि cos 2 अल्फा को भी हम तोड़ेंगे तो यानी कि आपको क्या यहाँ पर जो इसका वैल्यूजेज मान है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे प्रूफ तो नहीं, है ना। यदि आप इसे प्रूफ करेंगे तो आप इसी अनुसार से आप इसे कर लेंगे, है ना।
तो आप देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है 1,0,0 होता है, बाई पर क्या होता है 0,1,0 होता है, जेड पर क्या होता है 0,0,1 होता है ना। आप देखिए डायरेक्शन रेशियो का बात करें, इस दो पॉइंट है, दो पॉइंट में जिस प्रकार से पोजीशन का पॉइंट मतलब घटाते हैं दो पॉइंट के बीच में, उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो है। देखिए x2 - x1 /2 - 5 z2 - z1। यदि हम डायरेक्शन रेशियो पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल सकते हैं, है ना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका सूत्र है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू mod a वेक्टर mod b वेक्टर इनटू cos थीटा, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है ना। तो आप यहाँ पर कहेगा कि इसका cos थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे mod a वेक्टर इनटू mod b वेक्टर, है ना। यदि हमें थीटा कहे कि सिर्फ थीटा निकालना हो तो cos इनवर्स, यानी देखिए cos उल्टा के इनवर्स में हो जाएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने का है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे mod a वेक्टर इनटू mod b वेक्टर, है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम मॉड को जानते हैं कि मॉड हमेशा क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी, है ना। और यहाँ आप थीटा जानते हैं कि थीटा का मतलब एंगल है ना। तो अब यहाँ बात है कि हम ये चीज नहीं जानते कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट को हम कैसे तोड़ेंगे, है ना। इसके लिए हम आपको प्रॉब्लम्स पर इसे चलेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है, और आपको यहाँ पर फिलहाल कंपेयर a क्रॉस वेक्टर b वेक्टर क्रॉस करेंगे, है ना, ये दोनों क्या है ना। तो देखिए अब यहाँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इसमें से भी कम एक या मार्क्स या 2 मार्क्स देखी देती है ना ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये आपका क्या है, डाउट है ना। तो आई डॉट आई जैसी कहेंगे तो क्या हो जाएंगे 1, आई डॉट आई 1, फिर आई डॉट जे, देखिए आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के तो 0 हो जाएगा। अब देखिए जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, फिर जे डॉट के 0 हो जाएगा, फिर देखिए के डॉट आई 0 हो जाएगी, के डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट के 1। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि इसमें सेम चीज होगी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वो 1 होगी, और बाकी जो भी हो उसके अलग अलग राशि वाला कंडीशन है वो वैल्यू उसकी क्या होगी 0। सिंपल शब्दों में आप ये याद रख सकते हैं ना। तो अब हम आपको कंपेयर करेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर भी 2 नंबर की, या चाहे डॉट वेक्टर में भी आपको 2 नंबर, या चाहे ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर, है ना। इस प्रकार से पूछा जाता है। और यदि हम क्रॉस और डॉट यदि क्लियर रखते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस या बहुत से इसमें है ना, हम आसानी से इसे बना सकते हैं ना 2 पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट के लिए। तो अब सबसे पहले हम आपको डॉट क्लियर करते हैं। देखिए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए हाँ, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, इसका रिजल्टिंग हमेशा मैग्नीट्यूड देगी, क्या देगी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मैंने आपको कल या कल पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रियल नंबर होता है 1 2 3 4 रियल नंबरिकल वैल्यूज है ना। तो ये है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्केलर बोल भी दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, ये सिर्फ स्केलर। अब प्रश्न है कि स्केलर कैसे सर। अब यहाँ पर देखिए कि आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर आई डॉट आई बराबर क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 1। अब देखिए आपको सिंपल है कि इसे हम स्केलर क्यों कहते हैं, इसे वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, है ना, कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस k कैप। देखिए गुना कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 3 दुना के 6 तो होगा। अब यहाँ देखिए आई डॉट आई होगा,
आप खुद कहिएगा सर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो यदि हम इसे जब डॉट में सॉल्यूशन करें, देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं 4 चौक 16 जे डॉट क्या हो जाएगा, जे, है ना। अब देखिए -5 के डॉट के, तो अब इस सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगी, 1, है ना। तो 6 गुने 1 प्लस 16 गुने 1 आई -5 गुने 1, 16 6 22 आई 22 में से 5 जाएगा तो 17 बचेगा, है ना। तो आप देखिए 17 क्या है आपका मैग्नीट्यूड यानी स्केलर रियल नंबर, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे, हमने यहाँ मुझे पता चल गई है कि डॉट यहाँ पर जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, हम सीधे लिख सकते हैं 3 गुना 6 4 चौक 16 और ये -5। हम इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम ही लिखेंगे, एक नहीं कि आई डॉट आई करें, के जे डॉट जे करें, के डॉट के डेट करें, है ना। आपको इस प्रकार से अब क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। देखिए ये उसका उल्टा है ना, क्योंकि इसमें था कि आई क्रॉस, इसमें यदि हम आई क्रॉस आई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये उसका उल्टा होगा, ये आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें के आता है ना। तो वही जो, अच्छा ये तो 0, आपको क्रॉस का मतलब है कि देखिए गुना, डॉट का मतलब था कि सामना सामना से ही गुना कर दिया गया था, है ना। यदि क्रॉस के बात करें तो ये इससे फिर ये इससे, ऐसे ऐसे करके सॉल्व हो गया, है ना। फिर इससे फिर इससे फिर इससे, है ना। तो ये थोड़ा सा यानी कि लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो डिटर्मिनेंट का फायदा यहाँ पर हम जरूर उठाएंगे। डिटर्मिनेंट से आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं ना, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट हमें पता चल गया कि यहाँ पर आई क्रॉस, तो आई यहाँ पर तो आपका 0 है, बट और आगे जो गुना हो रहा है वहां पर तो वेक्टर आ ही रहा है, यानी कि वेक्टर आ रहा है तो निश्चित है कि वह स्केलर नहीं रहेगा, यानी क्रॉस हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है ना। देखिए सबसे पहले हम क्रॉस की बात करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। हमें उस तरह से सॉल्व नहीं करना है ना। आप इसे डिटर्मिनेंट से आसानी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आप आई कैप, जे कैप और के कैप के रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप देखिए इसके आई के कोएफिशिएंट 2 4 5 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, कंपोनेंट 4 -1, है ना। आप देखिए आसानी से तोड़ सकते हैं, आई कैप एक्सपेंड करके, है ना, 4 4 5 -1, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट इज अल्टरनेटिंग साइन प्लस माइनस प्लस, है ना। तो इस प्रकार ई को 0 नहीं कि हम इससे तोड़ के, आप हो सकता है सेकेंड वाला तोड़िए, चाहे आप थर्ड वाला तोड़िए, बट किसी को ए वो ही तोड़िए, है ना, तभी आपका रिजल्टिंग सेम ही आएगा। एक नहीं सिर्फ हम ए वाला तोड़ रहे हैं, तो आप कैसे भी किसी भी तोड़िएगा, चाहे रो 3 तोड़िए, चाहे कुछ भी रो 1 तोड़िए, रो 2 तोड़िए, है ना, वो आपका रिजल्टिंग फाइनल वही आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस क्या, जे कैप, तो आप यहाँ पर 2 3 5 -1, आप देखिए यहाँ पर क्या, के कैप, आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से, है ना। के कैप 2 3 4 4, है ना। तो आप देख सकते हैं आई -4 5 चौके 20, क्योंकि फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, है ना, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। जे कैप -2 पंक्तिया के 15, अब के कैप 4 दूना का 8 चौथिया का 12, तो कितना आ जाएगा -24 आई कैप, आइए 15 2 17 माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस ध्यान से, माइनस से में ही जुटेगी, है ना, यहाँ पर माइनस गुना करेंगे तो प्लस 17 जे कैप, आप यहाँ -4 के कैप। देखिए इस प्रकार से इसका रिजल्टिंग आया। तो क्या ये आपका मैग्नीट्यूड है, नहीं ये वेक्टर है ना, यानी ये स्केलर नहीं है, क्या है, वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए है ना, आई कैप जे कैप ये वेक्टर से ही बिलोंग करते हैं ना, इसलिए क्या है, ये वेक्टर है और क्या है, डॉट स्केलर है ना। तो अब आप इसे आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, क्रॉस जो भी हो, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर बात करते हैं
कि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब कुछ भी होगा तो आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड और रियल नंबर ही कन्फर्म निकालिएगा, है ना। आप इसका है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसे आप हमेशा जो भी निकालिएगा 3 कंडीशन में आई जे के, है ना, ये 3 कंडीशन में इसका फाइनल रिजल्टिंग होगा, है ना। तो अब ये आपका वेक्टर है, ये आपका क्या है, स्केलर है। एक बात पर ध्यान रखिएगा कि यदि ये मॉड करता है, क्या करता है, मॉड करता है, तो ये वेक्टर नहीं रहेगी, क्योंकि मॉडुलस जैसी लगेगी तो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या, रियल नंबर है ना, रियल न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इस प्रकार से आ जाएगी, है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो अब हम आपको यदि नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना, कि ए वेक्टर में एग्जांपल ले लेता हूँ, आई 2j माइनस के कैप, बी वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस 2k कैप, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बस यहाँ पर देखिए 1 छिपा हुआ, 1 गुने 4 4 हो गया, फिर कितना -6 हो गया, द्वितीय 6 और फिर -2 हो गया, तो देखिए 6 2 8 यानी -8, यहाँ 4, यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम आपको फिर कहते हैं, इसमें आप आसानी से क्या सबसे पहले कीजिएगा, आई जे फिर क्या के, आप आसानी से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देख लो 1 2 -1 4 -3 2, आप इसे आसानी से क्या करोगे, तोड़ दोगे, क्योंकि ये चीज आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्लस ये माइनस ये प्लस, तो आई इस प्रकार से 2 -3 -1 2 j आने की क्या कर सकते हैं, 1 4 -1 2, फिर के तो हो जाएगा 1 4 2 -3। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना, और सॉल्व करके हम इसे आंसर प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम इसे डॉट प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इस प्रकार से यदि आप समझ गए होंगे, तो कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 10.3 का जो NCERT की जो प्रॉब्लम्स है उसे हम आपको इजी से इजी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इजी से इजी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 10.3, बट ध्यान रहे कि ये यदि आपका ये चीज़ आपको क्लियर होती है ना, और हम आपको एक पिछले वीडियो में बोले थे कि थ्योरी के लिए जो फार्मूला जो लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसका अलग वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि सिर्फ थ्योरी का ही रहेगा, है ना, प्रूफ रहेगा, प्रमाणित रहेगा, ये कैसे आया, ये क्या है ना, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन चलेगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ